So students, today we are going to study phylum Cnidaria in detail. We will cover all the important concepts according to your syllabus and chapter requirements. Make sure to watch the video till the end so you don't miss any important point. So first of all, what are the Cnidaria? Here we have the introduction of phylum Cnidaria. There are Cnidarians that mostly live in marine and some are live in fresh water just like phylum Porifera. अब इसके आगे दो कैटेगरीज, एक होते हैं कॉलोनियल, एक होते हैं सिसाइल. कॉलोनियल मीन्स यानी वो कॉलोनीज बना के रह रहे हैं जिस तरह कॉरल्स हैं, और उसके अलावा सिसाइल वो होते हैं कि जो एक सरफेस के साथ अटैच हो गए उसके बाद वो वहाँ से नहीं निकलते, दे आर सिसाइल. और उसकी एग्जांपल हमारे पास हाइड्रा आ जाएगा. नेक्स्ट हमारे पास बॉडी स्ट्रक्चर है. बेटा मैंने आपको पहले भी सिमेट्री के बारे में बताया था फाइलम पोरिफेरा में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले जाके वो देख लें. अब यहाँ पे फाइलम जो नाइडेरिया है इसमें भी रेडियल सिमेट्री होती है. व्हाट इज़ द रेडियल सिमेट्री एंड व्हाट इज़ द बायलेटरल सिमेट्री? इस हम डायग्राम से देखेंगे कि रेडियल सिमेट्री क्या होती है और बायलेटरल सिमेट्री क्या होती है. बेटा यहाँ देखें हमारे पास एक स्टार फिश है, ठीक है, ये हमारे पास रेडियल सिमेट्री शो करवाती है. हाउ दे शो द रेडियल सिमेट्री? बिकॉज अगर हम इसे किसी भी साइड से कट लगाएंगे तो इसके इक्वल पार्ट्स होंगे. लाइक अगर हम यहाँ से कट करें तो ये वाला हाफ इधर चल जाएगा, हाफ इधर, और टू आर्म्स दोनों साइडों पे आ जाएंगी. बट बायलेटरल सिमेट्री ये होती है कि अगर हम उसे दरमियान से काटें तो वो टू इक्वल हाफ पार्ट्स में ना हो. जैसे अभी टर्टल है, इसको अगर हम यहाँ पे इस वाली साइड से काटेंगे तो ये तो इक्वल हाफ में चले जाएगा. लेकिन अगर हम इसके पेट वाले हिस्से से यूं काटेंगे तो एक साइड पे इसका माउथ आ जाएगा, दूसरी साइड पे इसकी टेल आ जाएगी, जो कि एक इक्वल इसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करी दोनों पार्ट्स में, तो ये होती है बायलेटरल सिमेट्री. अब हमने क्या देखा कि इसकी बॉडी स्ट्रक्चर में रेडियल सिमेट्री होती है, यानी किसी भी साइड से इसको कट आउट करेंगे तो ये टू इक्वल पार्ट्स में ही डिवाइड हो जाएगा. सेकंड हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है डिप्लोप्लास्टिक. दे आर डिप्लोप्लास्टिक इन नेचर. स्टूडेंट्स मैंने आप लोग को पिछली वीडियो में भी बताया था कि दो गैमेट्स मिलते हैं, उसके बाद जाइगोट बन जाता है, जाइगोट आगे से डिवाइड करके एम्ब्रियो बन जाता है. एम्ब्रियो के स्टेज पे जिसकी दो लेयर्स बन रही है उसे हम डिप्लोप्लास्टिक इन नेचर कहते हैं. और इसके अंदर फाइलम नाइडेरिया में हमारे पास टू लेयर्स देखने को मिली, टू लेयर्स, ठीक है, यानी टू किस्म की दो लेयर्स. एक थी एक्टोडर्म और दूसरी थी एंडोडर्म. अब जो एक्टोडर्म है उससे आगे नाइडेरियंस में एक लेयर बनी और एंडोडर्म से भी एक लेयर बनी, ठीक है. अब वो कौन सी लेयर थी? एक्टोडर्म से क्या निकली? एपिडर्मिस, और एंडोडर्म से क्या निकली? गैस्ट्रोडर्मिस. यानी एपिडर्मिस बाहर वाला उसने पार्ट बनाया और एंडोडर्मिस उसने अंदर वाला गैस्ट्रो वाला पार्ट बना दिया, ठीक है. ये दो लेयर्स होगी. अब इसके अलावा यहाँ पे एक नोट आता है, आपकी बुक बताती है कि इन दोनों लेयर्स के दरमियान भी एक छोटा सा सेल्स का एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम मीजोग्लिया कहते हैं. डेट इज जेली लाइक लेयर that is present between the ectoderm and endoderm which are amoeboid cells. अब यहाँ पे आपको मैं डायग्राम से शो कर देती हूँ. ये देखें, ये एक हाइड्रा का स्ट्रक्चर है और यहाँ पे इन्होंने इसकी लेयर्स बताई हुई है. देखिए एक्टोडर्म बाहर वाला पार्ट, एंडोडर्म अंदर वाला पार्ट, और दरमियान में हमें कुछ सेल्स नजर आ रहे हैं जिसे हम क्या कहेंगे? मीजोग्लिया. ठीक हो गया, ये हमारा यहाँ से क्लियर हो गया. अब नेक्स्ट हम इसकी देखते हैं करेक्टरिस्टिक, वो है इसके सेल्स. इसमें कौन कौन से सेल्स होते हैं? इसमें होते हैं नाइडोसाइट्स, यानी स्पेशलाइज्ड सेल्स ऑफ नाइडेरियंस कंटेन स्पेशल ऑर्गेनेली दैट इज निमेटोसाइट्स. अब जो इसके सेल्स है ना उसके अंदर एक स्पेशल किस्म की ऑर्गेनेली होती है जिसे हम निमेटोसाइट्स कहते हैं. अब इसका एक फंक्शन है, ये क्या करती है? ये कैप्चर कर देती है प्रे को, यहाँ पे अपनी बॉडी को डिफेंड करती है. कैप्चर यानी, अब मैं इसकी आपको डायग्राम से शो करवाती हूँ ताकि आपको समझ आए. ये देखें, ये हमारे पास एक हाइड्रा का स्ट्रक्चर है, ठीक है. यहाँ पे उन्होंने हमें क्या बताया कि जो ये है नाइडोसाइट, ठीक है. नाइडेरियंस है ना, नाइडोसाइट उसके सेल्स का नेम आ गया. अब वो कहते हैं इसके अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ये है नेमेटोसाइट्स. एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि अपने प्रे यानी अपने शिकार को इससे पकड़ता है और अपनी बॉडी को भी इसी से डिफेंड करेगा. लाइक अगर कोई चीज़ आ रही है तो उससे इसी से डिफेंड करना है. उसके पास हाथ पांव तो है नहीं और ना ही वो मूव कर सकते हैं क्योंकि वो सिसाइल है हाइड्रा. ठीक हो गया. अब उसके बाद हमारे पास इसकी बॉडी कैविटी में आ जाए, ब्लाइंड एंडिंग है कैविटी और एक ही इसके पास ओपनिंग होती है. यहाँ पे हम देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे इसका माउथ प्रेजेंट है और नीचे से इसका बेसल डिस्क है, यानी सैक लाइक किस्म की इसकी बॉडी होती है. एंड देयर इज नो एन अदर ओपनिंग थ्रू विच दे एलिमिनेट देयर बॉडी. अगर वो अपने फूड को
अब देखिए वो मुंह से अपने खाने को तो ले आएगा, लेकिन वो बाहर कैसे निकालेगा? देयर इज नो अदर ओपनिंग, तो वो मुंह से ही निकालेगा। तो हमें वो कहते हैं बॉडी कैविटी इसकी एक ही होती है, एक ही किस्म की है और उसके अंदर एक ही ओपनिंग पाई जाती है। अब हम आगे जाके मैं आपको बताती हूँ सैक लाइक क्या होता है। अब इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, उसको हम सैक लाइक कहते हैं। सैक लाइक क्या होता है? सैक होता है एक थैला, ठीक है। अब वो नीचे से एक साइड से बंद होता है, एक साइड से खुला होता है। लाइक दे हैव ओनली वन ओपनिंग फॉर एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फूड। अब यहाँ पे देखें, ये देखिए यहाँ पे इसका यही माउथ हम मेंशन करेंगे, यही इसका एनस करेंगे मेंशन, ठीक है। उसके अलावा बॉडी स्टैक वगैरह ये सब कुछ आप लोग देख लें। ये यहाँ पे इसकी कैविटी है जिसे हम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हैं। इसके ये टेंटिकल्स निकले हुए हैं। ये मेसोग्लिया की लेयर है दरमियान में। ये बाहर एपिडर्मिस है और अंदर जो है एंडोडर्मिस यानी गैस्ट्रोडर्मिस, उसको उन्होंने मेंशन किया हुआ है। दो तरह के होते हैं, या तो इनके ऊपर वाली साइड पे माउथ होगा या इनकी नीचे वाली साइड पे माउथ होगा, ठीक हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास नर्वस सिस्टम, दे डोंट हैव डिफाइंड एंड वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम। इसके अंदर वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम नहीं है। इसके अंदर सिर्फ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है? देयर आर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड व्हिच आर प्रेजेंट इन ह्यूमंस बट दे आर नॉट प्रेजेंट इन हाइड्रा और फाइलम नाइडेरियंस, ठीक है। यहाँ पे इसका मैंने नर्वस सिस्टम शो किया। आप लोग कहेंगे बार बार हाइड्रा 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 की एग्जाम्पल क्यों है? बिकॉज हाइड्रा ही मेन नाइडेरियंस में डिस्कस होता है। बस इसके आगे जब हम इसकी फॉर्म्स पढ़ेंगे ना, इसमें कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं, तो फिर उसके अंदर आपको इसकी एक अदर फॉर्म के बारे में पता चलेगा कि वो स्ट्रक्चर की बेस पे डिफरेंट है, ठीक हो गया। आगे इसका नर्वस सिस्टम। अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्म्स ऑफ नाइडेरियंस। व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ नाइडेरियंस? दे आर बेसिकली टू फॉर्म्स ऑफ नाइडेरियंस। एक होते हैं पोली, एक होते हैं मेडूसा। अब जो पोली होते हैं ना, ये सिलेंड्रिकल इन शेप है। इसकी तीन ही हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स हैं, दूसरे की भी तीन है। सिलेंड्रिकल इन शेप है, पहली तो शेप पे डिफरेंस आ गया। दूसरा ये सिसाइल होते हैं और तीसरा ये रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली। जबकि जो मेडूसा होते हैं ये अम्ब्रेला इन शेप होते हैं, फ्री स्विमिंग कर लेते हैं। दूसरा सिसाइल है तो ये फ्री स्विमिंग कर लेंगे और ये रिप्रोड्यूस करेंगे सेक्सुअली। यानी दोनों एक दूसरे से बहुत ही डिफरेंट है, दो करेक्टरिस्टिक्स में ऑपोजिट है और एक के अंदर एक की शेप डिफरेंट है और दूसरे की से और डिफरेंट है। अब यहाँ पे देखें, दीज मेडूसा आर इन अम्ब्रेला लाइक शेप, और जो दूसरा है हमारे पास ये हाइड्रा की किस्म की निकाली हुई है ये पोली, और ये सिलेंड्रिकल इन शेप होता है, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने मेसोग्लिया मेंशन किया हुआ है कि जो दरमियान वाली लेयर है इसे हम मेसोग्लिया कहते हैं। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास फाइलम नाइडेरिया, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।